मसाले डालने के बाद, टमाटर डालने के बाद आपने इस पूरे को मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इसका निकला है। अच्छा जी, मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए और ये चिकन मैंने वॉश करके रख लिया अपने पास। ये अदरक और लहसुन जो है इसको अभी मैं अच्छे तरीके से पीसूंगा ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। तो ये देखें जी, ये लुक आई है माशाल्लाह आलू गोश्त की। तो अभी मैं सर्विंग करने लगा हूँ ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब बंदा घर आता है ना सऊदी अरब से छुट्टी काटने, तो कभी कभी आपका दिल करता होगा कि आप अपने हाथ से कुकिंग करके घर वालों को खिलाओ। तो आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं घर वालों को आलू गोश्त बना के दिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया जी मेरा चिकन, ये आ गया मेरा लहसुन अदरक, और ये आ गया कौरमा मसाला, आगे ये आ गए टमाटर, और ये आ गई हरी मिर्चें, आगे ये आ गए स्पाइसेस। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो जो मैंने यूज़ करना है आलू गोश्त के लिए, ये ऑयल डाल दी है जी। मेक श्योर करें कि आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें हेल्थ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये जी दूसरे किलो वाला ऑयल का मैंने डाला है इसके अंदर। तो तकरीबन 8 किलो चिकन है, 2 किलो आलू है, ठीक है। उसके अंदर डलेगा 2 किलो ऑयल। ये प्याज दिया जी इसके अंदर, 2 किलो प्याज डाल दिया जी इसके अंदर। अभी इसको हम लोग करेंगे मिक्स। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि थोड़ी सी स्टीम इसके ऊपर लगे। स्टीम से ये होगा कि जो इसके अंदर पानी वानी है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा और जल्दी आपका जो है ना ब्राउन हो जाएगा प्याज। तो मैं अभी इसके ऊपर दे दूंगा ढक्कन। ढक्कन किधर गया है अभी? अच्छा जी, मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए और ये चिकन मैंने वॉश करके रख लिया अपने पास। ये अदरक और लहसुन जो है इसको अभी मैं अच्छे तरीके से पीसूंगा ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ये देखें जी, ये प्याज अभी ब्राउन हो रहे हैं। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा चिकन, ठीक है। चिकन को ऐड करके फिर आगे आपको बताऊँगा इसके अंदर क्या आपने ऐड करना है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि चिकन इसके अंदर पूरे का पूरा मिक्स हो जाए। तो ये देखें जी, ये कंडीशन है चिकन की। थोड़ी देर और मैं इसको खुश्क होने दूंगा पानी को। थोड़ा सा पानी जो हल्का सा चिकन के साथ होता है वो इसमें था, वो खुश्क जैसे ही थोड़ा सा खुश्क होगा उसके बाद मैं इसमें थूम और अदरक जो है ना उसका पेस्ट वो इसके अंदर ऐड करूँगा। अच्छा जी, इसके अंदर ये देखें आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। ये जो गोश्त हम जब चिकन धोते हैं ना उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो था इसके अंदर। अभी इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगा। बुनाई के बाद मैं लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना वो इसके अंदर ऐड करूँगा। ले जी, अभी मैं ऐड करूँगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। चिकन थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो अभी हम ये ऐड करेंगे इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद हमने इसे हिलाना है अच्छे तरीके से। माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आ रही है, देखें क्या बनता है वो। ये जा रहे हैं जी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे, जो आपने यूज़ करने हैं इस डिश के लिए। तो इसके बाद ये जा रही है हल्दी। हल्दी के बाद हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं जी नमक। तो ये आ गया जी हमारा नमक, ये भी ऐड कर दिया मैंने। नमक को ऐड करने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ ये वाला शान मसाला। ये देख लें आपने, ये आपने कौरमा मसाला इसके अंदर ऐड करना है। इसके 2 पैकेट लगेंगे, तो ये 1 पैकेट मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा भी इसमें डालूँगा।
सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो नीचे ना लगें। उसके बाद डालनी है दही। अच्छा जी, ये एक बाउल जो है आपने इसमें योगर्ट का डालना है। तो अगर आपने ज़्यादा टेस्ट लेना चाहते हैं तो योगर्ट इसमें ऐड कर दें। योगर्ट से ये होगा कि टेस्ट ज़रा अच्छा आएगा। ये योगर्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने ऐड करने हैं जी टमाटर। तो ये हम लोगों ने अभी टमाटर ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। नहीं जी, ये सारे मसाले डालने के बाद, टमाटर डालने के बाद आपने इस पूरे को मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इसका निकला है। अभी आलू कब डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले इसमें आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें नहीं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर निकला है। अभी इसको भूनेंगे हम अच्छे तरीके से। भूनने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर आलू डालेंगे, क्योंकि मैं बना रहा हूँ आलू गोश्त। इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा होगा और बाकी जनाब गोश्त और आलू। ये आलू मैंने चॉप करके रख लिए थे, अभी ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। लें जी, आलू भी ऐड कर दिए। अभी मैं इसको करूँगा अच्छे तरीके से मिक्स। मैंने मिर्चें चेक की हैं, थोड़ी सी मिर्चें कम है, तो ये मैं ग्रीन चिली अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लूँ जितनी मुझे चाहिए। तो ये काफ़ी है उनको। तो अभी इसको मिक्स कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा जी कलर निकला इसका। ये देखिए आप, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगा पानी, क्योंकि शोरबे वाला बना रहा हूँ मैं सालन। तो अभी जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा पानी। तो ये जी एक जग मैंने पहले डाला, एक जग मैं अभी डाल रहा हूँ इसके अंदर। 2 जग पानी के डाल दिए। 2 जग पानी के डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्की सी स्टीम के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि आलू जो है ना हमारे थोड़े से जैसे ही गल जाएंगे और पानी थोड़ा सा इसके अंदर सही अच्छी तरह से वो जज्ब हो जाएगा, तो उसके बाद जनाब हम इसको सर्व करेंगे। आलू डालने के बाद, पानी डालने के बाद अभी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है, आलू गल चुके हैं या नहीं गले हैं। तो देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शक्ल तो अच्छी लग रही है, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो इसके लिए चम्मच दूसरा लूँगा मैं। चेक करते हैं आलूओं की क्या कंडीशन है। स्पून देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आलू गल चुके हैं। शोरबा भी हमारा जो है वो रेडी है। तो चेक करते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो जी माशाल्लाह बड़ी मज़े का बना। तो ये हमारा तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। चिकन हमारा ऑलरेडी बन चुका था। तो ये तकरीबन हमारे 8 किलो चिकन था और तकरीबन 1 केजी मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये आलू और गोश्त बनाया है जी। ये इसके अंदर मैं अभी ऐड करूँगा मेथी डालेंगे, इसकी खुशबू जो है ना वो थोड़ी अच्छी आएगी।
ये मेथी ऐड कर दी है जी। मेथी ऐड करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा धनिया, साफ़ करके धो के। अभी ये जी धनिया इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरा बन के रेडी हो चुका है आलू गोश्त। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जब मैंने कुकिंग सीखी है सऊदी अरब जाके, ठीक है, तो आज मैंने कहा भाई चलो घर वालों को भी बना के थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे कुकिंग करते हैं। तो ये माशाल्लाह बने आलू गोश्त। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये आलू गोश्त कैसा बना है। तो अभी इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद पूछेंगे जिन लोगों को सर्व करना है। ये जो मोहल्ले के मजदूर मिस्त्री हैं, ये उनके लिए बनाया है ताकि आपके आसपास कोई मिस्त्री लगे हुए हैं या मजदूर लगे हुए हैं, आप उनको अपनी तरफ से खाना ज़रूर सर्व करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैंने भी अपने घर में इनविटेशन दिया है, कुछ मजदूर लोग हैं उनको बुला के दिए, तो ये खाना उन लोगों के लिए। तो अभी उन लोगों के सर्व करने के बाद पूछेंगे कि जायका कैसा है, खाना कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो बंद करते हैं मेरे ख्याल से चूल्हे को। तो ये देखें जी, ये लुक आई है माशाल्लाह आलू गोश्त की। तो अभी मैं सर्विंग करने लगा हूँ ऊपर। तो अभी चटाइयाँ वगैरह लगाऊंगा, जो मज़दूर हैं हमारे महल्ले के उनको बुलाऊंगा, उनको बुला के तो फिर बिठा के खाना खिलाया जाएगा उनको इंशाल्लाह। लें जी, अभी डालने लगा हूँ मैं, थोड़ा सा निकालेंगे ख़त्म शरीफ के लिए। ख़त्म शरीफ के लिए निकाल के तो फिर ख़त्म जब हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम लोग सर्विंग स्टार्ट करूँगा मैं। तो लोगों को बुला लिए, बिस्मिल्लाह। आप बताएं, देख के बताएं कि मैंने कैसी कुकिंग की है। अच्छी की है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अच्छी की है, और अगर कोई किसी चीज़ की कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह। तो चलिए जी, अभी सर्विंग करते हैं। बंदे बैठ चुके हैं, अभी स्टार्ट करते हैं सालन डालना। बिस्मिल्लाह। आप हमने खोल लिया होगा। एक मैंने बोला उसके दुनिया बात वो बड़ी मुश्किल चलते रही। ले जी, इसमें डाल रही है। तो ऐसे ही जी आप लोग भी लंगर बना के किया करें, तकसीम किया करें। ये था जी आज का मेरा खूबसूरत व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।